जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण वस्तु के ऊपर, जो कि एक ऐसी औषधि समझ लीजिए जिसका उपयोग कई चीजों में होता है। जो नए साधक हैं जिनको इस विषय में पता नहीं होगा कि क्या होती है, इसका क्या उपयोग होता है या फिर ये होती क्या चीज है, उनके लिए हम ये जानकारी लेकर आए हैं। और इसका नाम है शिवलिंगी के, ये शिवलिंगी कहते हैं उसको, शिवलिंगी के बीज है ये। और ये जो बीज होते हैं इनका आकार होता है बिल्कुल शिवलिंग के जैसे। ये बीज बहुत छोटा है, कैमरे में तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, पर ये जो शिवलिंग के बीज कहलाते हैं इनका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसे होता है। ये बहुत छोटा बीज है, तो ये आपको दिखेगा नहीं कैमरे में, तो बहुत छोटा बीज है ये, पर ये बिल्कुल शिवलिंग के आकार, शायद दिख जाए आपको, शिवलिंग के आकार का है। मतलब समझ लीजिए आपकी, जैसे कि ये रखा हुआ है तो ये है शिवलिंग, तो बस ये शिवलिंग का ही छोटा आकार, शिवलिंग ये जैसे कि ये शिवलिंग है, बिल्कुल ऐसा ही आकार ऊपर का जो दिख रहा है आपको, ऐसा ही आकार शिवलिंगी के बीज का होता है, उस पर शिवलिंग बना हुआ दिखता है। तो शिवलिंगी के जो बीज होते हैं ये बहुत सारे प्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। आप लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोगों को, तो आप अपने किसी भी प्रयोग के लिए शिवलिंगी के बीज हमारे यहाँ से अभी ये उपलब्ध है, हमेशा नहीं आते पर इस बार बुलवाए हैं, इनको आप ले सकते हैं। इनका उपयोग जब गर्भवती होती है कोई भी महिला की, जैसे कि बस गर्भवती हुई ही है, पहला महीना है, दूसरा महीना है, तो उस समय पे पहला महीना सबसे उत्तम रहता है। जब पता चले आपको कि भाई 1.25 महीना 2 महीना हुए हैं, गर्भवती है महिला, उस समय शिवलिंगी के बीज को भगवान शिव को चढ़ाकर, और ये बीज खाने को दिए जाते हैं महिला को, जिससे कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, और ये दिए जाते हैं। तो ये अपने अपने प्रयोग होते हैं, लोग अपने अपनी इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर वो देंगे तो पुत्र ही होगा, भाग्य भी अपना महत्व रखता है, भाग्य अनुसार भी जीवन चलता है। लेकिन ये हम एक प्रयोग बता रहे हैं कि ऐसा लोग करते हैं कि शिवलिंगी के बीज जो है वो पुत्र प्राप्ति के लिए, या और भी बहुत छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जिनके लिए शिवलिंगी के बीज का उपयोग लोग करते हैं। तो वो शिवलिंगी के जो बीज होते हैं ये भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रयोगों में, इन प्रयोगों को तंत्र प्रयोग कहा जाता है, जिनको आप किसी भी प्रकार के टोटके के रूप में करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई विधि करते हैं घर में, सात्विक पूजन पाठ के लिए, या फिर नजर उतारने के लिए, या फिर घर में कोई ऐसा विशेष कार्य करने के लिए जो आप छोटे छोटे प्रयोग करते हैं, तंत्र प्रयोग कहलाते हैं, जो किसी को बताना नहीं चाहिए अगर आप करते भी हैं तो। जैसे अपनी जान पहचान के व्यक्ति को नहीं बताना, सहेलियों को नहीं बताना, किसी को परिवार में रिश्तेदार को नहीं बताना कि हमने ऐसा कोई प्रयोग किया है। आप अपने छोटे छोटे प्रयोग घर में करना चाहिए, जैसे कि नजर उतारने के लिए आप कर सकते हो, कोई छोटी मोटी समस्या आ गई हो, या फिर कोई अच्छी चीज के लिए बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, या फिर अन्य किसी प्रकार का कोई प्रयोग करना हो, तो ये चीजें करना चाहिए। जैसे कुछ लोग आप शिवलिंगी के बीच सोमवार के दिन जाके शिव जी के मंदिर में चढ़ा के आते हैं शिवलिंग के ऊपर, कि भाई हमारी ये मनोकामना है, इसके लिए हम ये चढ़ा रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिएगा। अब मेहनत तो इंसान करता ही है, जरूरी है, बिना कर्म के फल नहीं मिलता, कर्म तो करना बहुत जरूरी है। लेकिन कर्म करने के बाद भी कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कर्म के फल के बीच में बाधक होती है। जैसे कि अब कोई बच्चा पढ़ने वाला तो बहुत है, पढ़ाई लिखाई तो बहुत करता है, लेकिन उसको बार बार नजर लग जाती है, नजर दोष, हाय लग जाती है, लोग हाय मचा देते हैं कि इनका बच्चा है तो हाय हाय कितना पढ़ता है, ओ इतना पढ़ता है, वो तो कि क्या बताएं, सुबह से उठ के बैठ जाता है, दिन भर पढ़ता रहता। बस ये हाय जो लग जाती है, इससे भी बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है, फिर उसे याद नहीं रहता, उसका मन जो उचट जाता है पढ़ाई से, एग्जाम के समय पे ही बुखार आ जाएगा, एग्जाम के समय पे बीमार हो जाएगा। तो हाय और नजर दोष बहुत खराब चीजें होती हैं जो ज्यादातर लोगों पे असर डालती हैं। आपने देखा होगा होनहार से होनहार बच्चे को भी ठीक एग्जाम के समय बीमार हो जाना। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीजें हैं तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो आपको हमेशा समझ में आने चाहिए। पहला, एग्जाम के समय बच्चा बीमार होगा। दूसरा, जब भी कोई अच्छा त्योहार होगा तो घर की स्त्री महीने से हो जाती है। ये एक संकेत है कि घर में नकारात्मकता है, कोई नकारात्मक चीज है जो ये असर डालती है इस प्रकार से, कि बस लगा कि भैया यार देखो नवरात्रि आने वाली है, और ठीक नवरात्रि के पहले ही महिला महीने से हो जाएगी, कि वो पूजन में शामिल ना हो पाए या पूजन अच्छे से ना हो पाए घर में। अब कोई अच्छा त्योहार आने वाला था, दिवाली होली, घर में अच्छा प्रसाद बनने वाला था कि भाई प्रसाद बनाएंगे, भोग लगाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे घर में, ऐसा सोच के मनुष्य सोचता है कि चलो यार त्योहार आ रहा है, बच्चे नाश्ता वगैरह बना लो, बच्चे खा लेंगे, तो ठीक उसी समय महिला महीने से हो जाए, कि 3 दिन बाद दिवाली है, 3 दिन बाद होली है, वो महिला महीने से हो जाए। तो ये चीजें तब होती है जब नकारात्मक चीजों का घर में असर होता है, कि एक तो आपके दिन आगे पीछे हो जाएंगे, और ठीक आपके मुख्य त्योहार वाले दिन आप
किचन में ना जा पाए, ऐसी चीज असर डालना, ये नकारात्मक चीजों का प्रभाव होता है। तो छोटे छोटे प्रयोग लोग करते हैं। ये भी एक प्रयोग होता है कि शिवलिंग की के बीज जो होते हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए भी कोई करता है। कोई सोमवार को शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ा के आते हैं कि भाई नजर दोष और दूसरे दोषों से हमें सुरक्षा करे, बच्चों की, परिवार की। तो ये छोटे छोटे प्रयोग होते हैं। और भी बहुत सारे प्रयोग आपको मिल जाएंगे, कहीं से इंटरनेट पे मिल जाएंगे, या फिर आपको कहीं से पता चलता है कि शिवलिंगी के बीच के क्या क्या प्रयोग हैं। तो आप उसके लिए शिवलिंगी हमारे यहाँ से महालक्ष्मी रत्न केंद्र, जो कि इतनी सारी सामग्रियां, ऐसी दुर्लभ सामग्रियां उपलब्ध कराता है, और निरंतर प्रयास ये हमारा चलता रहता है कि दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियां भी आपको हम उपलब्ध करा सकें, जिनका आप प्रयोग करके देखें कि भाई ये वास्तव में असर करती हैं कि नहीं करती हैं। और अगर करती हैं तो कितनी अच्छी बात है कि अपने घर में रहकर ही छोटे छोटे प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, साथ में अनुभव भी करें कि भाई ये चीजें असर करती भी हैं कि नहीं करती हैं। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें महालक्ष्मी रत्न केंद्र उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। तो ये थी जानकारी शिवलिंगी के बीज के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।